नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मनोज झा राज्यसभा में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आप सुनते हैं तो बस सुनते रह जाते हैं। मनोज झा ने उन मीडिया एंकरों और बीजेपी नेताओं को जवाब दिया है जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। पीएम मोदी और नेहरू का अंतर बताने के अलावा मनोज झा ने आय की असमानता को लेकर, चुनाव में पीएम मोदी के बयानों को लेकर, पंचायत वेब सीरीज के प्रधान की तुलना चुनाव आयोग से करते हुए क्या कहा, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी के अहंकार को लेकर और चुनाव के नतीजों को लेकर मनोज झा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। उधर मैंडेट कहता है कि मैं, मेरा, मुझको की सीमा होती है, आत्ममुग्धता की सीमा होती है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श की सीमा होती है, लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल होनी चाहिए। और हमारे लिए संदेश है कि आपने जो कुछ किया शायद इनफ नहीं था। अगर हम किताब संविधान के हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना दर पन्ना, सफा दर सफा, हरफ दर हरफ हमको जीना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस मैंडेट की कुछ खूबसूरत चीजें बता रहा हूं। लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल हुई। मैंने बीते 10 वर्ष से कान तरस गए थे एनडीए सुनने को। बीते 1 महीना में इतनी बार एनडीए सुना, दिल को बहुत सुकून हुआ। यकीन मानिए, विपक्ष में शत्रु नहीं है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्श से यह मैंडेट आपको भी बाहर ले आया, वो बेहद आवश्यक था। दूसरी चीज कहूंगा हल्के लाइटर टोन में, अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है। हर मोर्चे पे वो हैं। इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी, उससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी। ये सुखद संकेत है, ये सुखद संकेत है इस लोकतंत्र के लिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर मुस्कुराते हैं जब मनोज झा कहते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अचानक बीजेपी में साख बढ़ गई है। विपक्षी नेताओं से बातचीत करने का उनको मौका दिया जा रहा है कि आप समझाइए, आप सहमति बनाइए, तो अचानक सामूहिकता आ गई है। पहले मोदी 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 रहा करता था, अब अचानक एनडीए बोला जाने लगा है और ये देखकर खुशी होती है। तो ये कटाक्ष करते हैं मनोज झा, जो बीजेपी की राजनीति पीएम मोदी पर ही केंद्रित हो गई थी। तो मनोज झा का मानना है कि अब जो है इसमें सामूहिकता आ गई है, अचानक राजनाथ सिंह छा गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की तुलना फुलेरा गांव के प्रधान से कैसे की मनोज झा ने, और पीएम मोदी के चुनाव में मुजरा, मंगलसूत्र आदि बयानों पर क्या कहा, दूसरा बयान आपको सुनाते हैं। ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा, सब परेशान हुए हम लोग। मैं चुनाव देख रहा था, मैं चुपचाप देख रहा था, बैकरूम से कंप्लेंट कर रहा था इलेक्शन कमीशन को, जिसको दाद दी गई है अभिभाषण में। सर, कंप्लेंट फर्स्ट पेज में किया, परसों मेल आता है, परसों, डे फॉर यस्टरडे, अपना नाम, पता, असेंबली नंबर, मोबाइल नंबर भेजिए। अब किस बात का भैया, अब किस बात का? ये व्यवस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का। लोगों को ये सोचना चाहिए। तो मनोज झा कहते हैं कि चुनाव के पहले चरण में शिकायत की थी और अब जाकर मेल आया है चुनाव आयोग का कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भेज दीजिए। अब बताइए, शिकायत का अगर कोई समाधान होता है तो क्या होगा? अगर पीएम मोदी के बयानों पर अब कोई कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग, तो क्या करेगा जब चुनाव के दौरान नहीं कर पाया? यहां तक कि पीएम मोदी का नाम तक नहीं लिया चुनाव आयोग ने, स्टार कैंपेनर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यहां चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हैं मनोज झा और पीएम मोदी के बयानों का जिक्र करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह के बयान चुनाव के दौरान दिए। आगे मनोज झा उन बीजेपी नेताओं और मीडिया एंकरों को जवाब देते हैं जो पंडित नेहरू से पीएम मोदी की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मनोज झा क्या कहते हैं और नेहरू होने का मतलब क्या समझाते हैं, जरा देखिए। सर, मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेन्योर के आधार पर नेहरू बनाने की कोशिश हो रही है। सर, मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेन्योर से नेहरू नहीं बनता। नेहरू बनता है जो गर्म हवा को पी सके, दूसरे के जख्म को देख करके उस पर मलहम लगाए, जख्म कुरेदे नहीं,
जख्म पे नमक ना छिड़के, वो होता है नेहरू। तो यहां पर मनोज झा अंतर समझाते हैं कि नेहरू जी से तुलना हो रही है, लेकिन नेहरू का मतलब है दूसरों के दुख दर्द को समझना। बीजेपी की नफरत की राजनीति पर मनोज झा कटाक्ष करते हैं और एक कविता सुनाते हैं देश के मुसलमानों के हालात पर। आगे आपको यह भी दिखाएंगे कि युवाओं के हालात पर और आय की असमानता के हालात पर क्या कहते हैं मनोज झा। पहले मुसलमानों के हालात को लेकर क्या कविता सुनाते हैं और नफरत की राजनीति पर शायराना अंदाज में किस तरह मनोज झा आईना दिखाते हैं मोदी सरकार को, जरा सुनिए। वाइस चेयरपर्सन इमरजेंसी पे बात हुई, सचमुच बहुत बुरा अध्याय था, लेकिन मुझको लगता है कि इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं थे। आज की तरह के होते ना तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। ये हालात, ये फर्क है। और आखिर में कहूंगा कि ये जो चुनावी विमर्श है, इसकी वजह से जहर बहुत है समाज में। लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग। मैं कितने विजुअल्स बताऊं। आज से 3 दशक पूर्व मुझे स्मरण है, राही मासूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी, मैं यही कह के खत्म करूंगा। उन्होंने कविता लिखी थी, वो आधा गांव के लेखक थे, कई लोग उनको महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं। उन्होंने एक, और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी मां थी। ये था एक भारतीय मुसलमान का चित्रण। उन्होंने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बयानें जाग रही है मेरी, और जिसमें मैं तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश है। अब आइए दूसरा, ये 3.5 दशक पूर्व लिखी गई अभी, और यही मैं खत्म करूंगा। ये पूरे देश का चित्रण है, ये हम सबके लिए आईना है। वरना मारे जाओगे, रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस 30 सेकंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी बंद से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू। सुरेश शेट्टी। तो ये मनोज झा आईना दिखाते हैं मुसलमानों के हालात को लेकर, और मनोज झा ने 2-3 दिन पहले एक भाषण भी दिया था जिसमें वो कहते हैं कि देश के ज्यादातर विपक्षी दल मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करने से डरते हैं, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अब सीधे बोलने का वक्त आ गया है। अगर आपको नफरत से लड़ना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति नहीं चलेगी, आपको सीधा बोलना होगा। अगर हिंदू के साथ कुछ गलत होता है तो सीधे बोलना होगा, अगर मुसलमान के साथ कुछ गलत होता है तो सीधे बोलना होगा। अगर डर कर राजनीति करेंगे तो इसका कोई लाभ देश को नहीं होने वाला है, ना विपक्षी दलों को होने वाला है। अगर आपको सच में नफरत के खिलाफ लड़ना है तो सीधा बोलना होगा, नाम लेकर बोलना होगा। इसके अलावा मनोज झा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर मोदी सरकार को क्या आईना दिखाते हैं। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का जिक्र किया गया कि पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा दिया, तो मनोज झा क्या सवाल उठाते हैं, जरा देखिए। प्रेसिडेंट के एड्रेस का 5th पैरा, इसमें कहते हैं ग्रोथ स्टोरी। अच्छा लगता है सुन के। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ, कैसी प्रगति, कैसा विकास? जॉबलेसनेस, होपलेसनेस, फेसलेसनेस। और आप चाहते हैं कि उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पक्ष में हम ताली बजाएं। सो मैम, मेरी ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन संभवतः सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था। निर्मला जी नहीं है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हर बजट के बाद में आर्टिकल 39 पढ़ता था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कोई ब्लूप्रिंट है कि आय की जो असमानता है इस देश को लील रही है। ताली बजा रहे हैं। 5 करोड़ी पूंजीपति तरक्की कर रहे हैं, उसको देश की तरक्की मान रहे हैं। कभी उस युवा से पूछिए वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है।
ऐसा जवाब देगा कि मुश्किल पड़ेगा हैंडल करना। तो मनोज झा कहते हैं कि 5 पूंजीपतियों की ग्रोथ स्टोरी है। देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर जब राहुल कंवल ने पीएम मोदी से चुनाव के दौरान सवाल पूछा था तो पीएम मोदी ने बेहद बचकाना जवाब दिया था और कहा था कि आप क्या चाहते, सब लोग गरीब हो जाएं। तो प्रधानमंत्री के पास इस सवाल का ऐसा बचकाना जवाब था जो मनोज झा आज संसद में उठा रहे हैं कि आर्थिक असमानता देश में बढ़ती जा रही है। युवाओं को इस ग्रोथ स्टोरी का कोई फायदा नहीं है, पूंजीपतियों को सिर्फ फायदा हो रहा है। मनोज झा ने संसद में अपने भाषण में मोदी सरकार को जिस तरह आईना दिखाया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।